हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रमानी बीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने अपने कैलेंडर के टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्क्वायर एंड रूट। गाइस, इस टॉपिक को हम धीरे धीरे करके अच्छे तरीके से सीखेंगे। आज का जो हम टॉपिक में स्क्वायर एंड रूट का जो पार्ट 1 है, इसमें हम सीखेंगे कि स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। और स्क्वायर्स निकालने के लिए हम दो तरीकों को यूज करेंगे। इसके तरीके ढेर सारे हैं, लेकिन हम दो तरीकों को यूज करेंगे क्योंकि ये दो तरीका आपके जो स्क्वायर्स निकालने का जो समय है उसको सेव करेगा। तो गाइस, चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 2 डिजिट पे स्क्वायर के लिए क्वेश्चन रखा हुआ है। 34 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर और 78 का स्क्वायर। गाइस, पहले हम सीखेंगे 2 डिजिट्स में हम स्क्वायर्स कैसे फाइंड करते हैं। करना क्या है, आपको डिजिट को 2 पार्ट में बांट लेना है। एक पार्ट, 2 पार्ट, एक पार्ट, 2 पार्ट। इस 2 पार्ट में बांट लिया इसको। और करना क्या है, ये पार्ट को 34 को बोल सकते हैं 4 और 3, क्योंकि इसको हम 2 अलग अलग पार्ट में बांट लिए। 4 का स्क्वायर लिखना है आपको 16, 3 का स्क्वायर लिखना है 09। गाइस, एक बात को याद रखना है, कभी भी स्क्वायर्स करने के सिंगल डिजिट आएगा, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो आपको 2 डिजिट लेना है, मतलब आगे में 0 लगाना है। 01, 04, 09। तो गाइस, हम इसका स्क्वायर कर लिए, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 09। सेकेंड इसका प्रोसेस क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 4 12, और इस 12 को इससे इंटू करना है 24। इस 24 को एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देना है 6, 5, 11। गाइस, 34 का स्क्वायर हो गया 1156। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे। 4 इंटू 6 24, इसको इंटू करेंगे 48। एक डिजिट छोड़ के 48 को ऐड कर देना है 6, 1, 1, 2। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, 78 का स्क्वायर। करना क्या है, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, और इसको इंटू करेंगे 112। एक डिजिट छोड़ के 112 को ऐड कर देना है 4806। गाइस, हमने 2 डिजिट को सीखा कैसे स्क्वायर करते हैं। ये हमारा पहला प्रोसेस था। गाइस, इसी से हम आने वाले इससे बड़े बड़े नंबर को भी हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन गाइस, हम यहाँ पे एक तरीका आपको सिखाएंगे और वो दोनों तरीकों को मैच करके, मतलब ऐड करके हम स्क्वायर को फाइंड करेंगे। इसका क्या प्रॉफिट होगा वो आगे आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अपना सेकंड प्रोसेस को हम देखते हैं। सेकंड प्रोसेस में कैसे हम इसका स्क्वायर कर पाएंगे। सेकंड प्रोसेस को सीखने के लिए हमको 2 चीज को यूज करना। पहला हो गया कि जो नंबर्स होना चाहिए वो आपका 25 से 75 के बीच, 25 से 75 तक होना चाहिए, जो भी नंबर से स्क्वायर निकालना है। पहला। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर इसके बीच में नंबर होता है, आपको जो बेस है 25 लेना है और कंपेयर 50 से करना है। बेस 25 लेना है और कंपेयर 50 से करना है। मतलब इसका, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। जैसे 34 बोले, मेरा पहला काम क्या बोले कि इसमें नंबर जो है 25 से 75 के बीच में होना चाहिए। तो ये 34 के बीच में है, तो हम बेस क्या लेंगे 25, यहाँ लेंगे 25। ठीक है, कंपेयर करेंगे। दूसरा काम क्या करना, कंपेयर। 34 को अगर हम कंपेयर करते हैं 50 से, क्या पता चला कि कम नहीं, कितना कम है 16। इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसको लिखेंगे 9, और क्या करना है, इसको सॉल्व करने पर 9 आया, और ये जो माइनस किए हैं इसका स्क्वायर यहाँ पे रख देना है। तो 16 का स्क्वायर 256, 2 यहाँ लिखेंगे और 56 यहाँ लिखेंगे। मतलब 2 डिजिट को आपको लिखना, बाकी तीसरा डिजिट को, चौथा डिजिट जो भी होगा ऐड कर देना। इसको हम सॉल्व करते हैं
क्या दिखेगा 1156। लास्ट क्वेश्चन को हमने पहला प्रोसेस से किया था, उसमें भी यही आंसर आया। यहाँ पे भी सीखते हैं। ये 46 इसके बीच में है, इसलिए बेस क्या हो गया 25। सेकंड कंपेयर करेंगे 50 से, ये 50 से 4 कम है, -4 कर दिए। इसको सॉल्व किए तो क्या हो गया 21, और जिसको माइनस किए उसका स्क्वायर यहाँ रख देना। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट है तो डायरेक्ट लिख देंगे 16। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आप 62 इसके बीच में है, तो बेस क्या रखिए 25। 50 से कंपेयर करेंगे तो 50 से कंपेयर करने पे ये क्या दिख रहा है आपको 12 ज्यादा है, 12 ऐड कर देंगे। सम कितना हो जाएगा 37, और ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। 1 को यहाँ लिखेंगे, 44 को यहाँ लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे कितना होगा 3844। गाइस हमने देखा सेकंड प्रोसेस को कि कैसे हम इसको सेकंड प्रोसेस को सॉल्व कर पाए। गाइस अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मेरा जो नंबर्स हुआ है 92, 88, 97, 91। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है कि 76 से बड़ा, मतलब 75 से बड़ा रखिए, मतलब 76 से स्टार्ट करें इसको, 75 से बड़ा, मतलब 76 से स्टार्ट हो। 76 से अगर स्टार्ट होता है और उसका हमको स्क्वायर निकालना हो तो करना क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पर कि बेस क्या होगा, जो संख्या मतलब जिसका स्क्वायर निकालना वही बेस होगा, और कंपेयर किससे करेंगे 100 से। चलिए इसको समझते हैं कैसे करेंगे। जैसे 92 का निकालना तो बेस क्या बोले संख्या, मतलब 92 का 92 रखिए, कंपेयर करेंगे 100 से, 100 से कितना कम है 8 कम है, 8 कम कर दिए। इसको सॉल्व किया तो 84, और जिसको कम किया उसका स्क्वायर बगल में रख देना, ये हो गया इसका स्क्वायर। 88 का देखेंगे, 88 संख्या लिखेंगे, जो बेस है वही होगा, संख्या ही बेस होगा, 88 में 88 कंपेयर करेंगे 100 से, कितना ही कम 100 से 12 कम कर दिए। सॉल्व किया क्या होगा 76, और ये 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, मतलब 7744। आइए नेक्स्ट चलते हैं 97 का 97 लिख दिए, 100 से कितना कम है 3। सॉल्व किया तो 94, और जिसको कम किया उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 09, एक डिजिट नहीं बोलना हमेशा, 2 डिजिट लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 91, बेस हो गया 91, कंपेयर करेंगे 100 से, कितना कम है 9। सॉल्व करेंगे कितना 82, और जिसको कम किया उसका स्क्वायर 81। तो गाइस ये आपको लिख के मैंने समझाया कि इसको हम ऐसे करके हम स्क्वायर निकालेंगे। ये हम 100 के बाद भी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए 100 के बाद कैसे निकलता है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये तो 100 से कम का हो गया ना, जैसे हमको निकालना है 104 का स्क्वायर, जैसे हमको निकालना है 111 का स्क्वायर, हमको निकालना है 118 का स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे भी यही पैटर्न लगेगा, मतलब कि बेस संख्या ही होगा और कंपेयर 100 से ही करेंगे। देखिए 104 का 104 लिख दिए, ठीक है। और सेकंड क्या करना है कंपेयर, 100 से ही जाता है, कितना ज्यादा 4, तो 4 ऐड करते हैं 108, और जिसको ऐड किया उसका स्क्वायर क्या होगा 16, मतलब ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे संख्या ही मेरा बेस होगा तो 111 लिख दिए, ये 100 से कितना ज्यादा है 11, इसको ऐड कर दिए 122, और जिसको ऐड किया उसका स्क्वायर क्या होगा 121, ऐड कर दिए 1 2 3 2 1। सेम इसको करते हैं गाइस, 118 का 118 हो गया, ये कितना ज्यादा है 100 से 18 ज्यादा है। सम करेंगे तो 136, और जिसको ऐड किया उसका स्क्वायर कितना होगा 18 का स्क्वायर होगा 324, ऐड कर देंगे 13924। गाइस हमने ये सीखा कि 2 डिजिट को 3 डिजिट को हम ऐसे करके स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये तो मैंने आपको सिखाया। लेकिन आप क्या इसको बिना लिखे कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 25 तक याद होना चाहिए। चलिए हम इसको देखते हैं कि बिना लिखे कैसे शो करते हैं। चलिए गाइस हमने इसको सीखा कि स्क्वायर कैसे लिखते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये लिख करके समझे, लेकिन हम इसको बिना लिखे कैसे फाइंड करेंगे माइंड में कैलकुलेशन करके। क्योंकि गाइस अगर आपका ये जैसे आपको 100 तक अगर स्क्वायर याद है तो आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको याद नहीं है और आप उसको माइंड में कैलकुलेट करके कैसे निकाल पाएंगे, उसको यहाँ से हम सीखेंगे, जो अभी सीखे उसी चीज को। देखिए हम यहाँ पे लिखे 56 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर। ये गाइस जो मेरा पहला प्रोसेस था वो 25 से लेकर 75 के बीच में स्क्वायर फाइंड करना, वही नंबर्स को यहाँ पे लिए हुए हैं। तो गाइस इसको बिना लिखे कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा।
देखिए ये मेरा जो नंबर है 56, 25 और 75 के बीच में है। बेस क्या रखते हैं? 25 माइंड में रखते हैं 25, ठीक है। ये 50 से कंपेयर करने कितना जा रहा है? 6। तो 25 में 6 ऐड किए 31 और 6 का स्क्वायर 36। तो 31 36 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 31 और 36। सेकेंड है 48 का स्क्वायर। 48 25 75 के बीच में है। बेस क्या लेंगे? 25। कंपेयर करेंगे 50 से, 2 कम है, 2 कम कर दीजिए 23 और 2 का स्क्वायर 04। तो 2304 आगे का 38 का स्क्वायर। 38 भी इसी के बीच में है। बेस 25 ले लिए। कितना कम है ये? 50 से 12 कम है। तो 12 कम कर दिए 25 में 13 बच गया। 13 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 1 उधर ऐड कर देंगे। 13 और 1 14 44 ठीक है गाइस। 63 को देख लेते हैं। 63 भी 25 और 75 के बीच में है। बेस हो गया 25 और ये कितना ज्यादा है? 13। तो 25 और 13 38 और 13 का स्क्वायर 169। तो 1 ऐड कर दिए 39 69। तो देखिए गाइस हमने ये सारे नंबर को बिना लिखे किया माइंड कैलकुलेशन से। आप इसको अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इस नंबर को बिना लिखे कर सकते हैं। अब हम आते हैं उस नंबर पे जहां पे हमने 76 से 75 से बढ़ा दिया था। इसको भी हम बिना लिखे कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। 92 हम सीखे थे कि 76 से अगर 75 से बड़ा है तो हम बेस संख्या को ही लेते हैं और कंपेयर 100 से करते हैं। तो 92 संख्या हो गई। ये कंपेयर किए 100 से 8 कम है। तो 8 कम कीजिए इसमें कितना हो गया गाइस? 84 और 84 हो गया। और जो माइनस किए 8 माइनस किए 8 का स्क्वायर 64। तो 84 64 इसका आंसर हो गया गाइस 84 64। प्रैक्टिस कीजिए गाइस, आप भी इस तरह से कर पाएंगे। जैसे हमने लिखे 88 का स्क्वायर गाइस। 88 100 से कितना कम है? 12 माइनस कीजिए 76 और 12 का स्क्वायर 144। 1 इधर दे दीजिए 7744 हो गया गाइस। 97 का स्क्वायर 97 का 97 बेस हो गया। 100 से 3 का 3 घटा दीजिए 94 3 का स्क्वायर 09 94 09 गाइस। 91 का स्क्वायर 91 का स्क्वायर क्या करेंगे? 91 बेस हो गया मेरा। कंपेयर किए 100 से 9 कम। तो 91 में 9 माइनस की 82 और 9 का स्क्वायर 81। तो 82 81। तो गाइस ये आप बोल सकते हैं कि हमको 1 से लेकर के 125 तक या उससे भी ज्यादा आपको स्क्वायर याद है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हैं इस चीज को कि आप इसको माइंड कैलकुलेशन से कर सकते हैं। देखिए इसको भी करके देखते हैं। 104 का स्क्वायर गाइस। 104 बेस क्या लेंगे? 104 क्योंकि 75 से बड़ा है। तो 104 और 100 से कंपेयर करेंगे 4 ज्यादा है। तो 104 प्लस 4 108 और 4 का स्क्वायर 16। तो 108 16 लिख दीजिए डायरेक्ट। 108 16 हो गया आंसर गाइस। अगला देखते हैं 111। तो 111 और 11 ऐड कीजिए उसमें। तो 122 और 11 का स्क्वायर 121। तो 122 और 123 to 1 123 to 1 गाइस हो गया आंसर इसका। आगे 118 का स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। देखिए 118 में 18 ऐड कीजिए पहले। तो 136 और 18 का स्क्वायर 324 3 ऐड कर दीजिए इसमें। तो 139 to 4 139 to 4 गाइस। ये आप भी कर सकते हैं बिल्कुल आसान है। सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको। चलिए गाइस अब हम सीखते हैं बड़े से बड़े नंबर को और कैसे करेंगे। लेकिन अब दोनों को मिक्स करके 2 तरीका हमने सीखा ना, वो दोनों को हम मिक्स करेंगे। वो मिक्स करने से क्या फायदा होगा कि अब बड़े बड़े जो नंबर होंगे 400 500 600 उस सभी का स्क्वायर भी आप बहुत जल्दी से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस हम थोड़ा सा नंबर्स को बड़ा बड़ा नंबर को लेते हैं और उसको स्क्वायर करने सीखते हैं। इन दोनों का आपको हेल्प लेना पड़ेगा ताकि आप जल्दी कर पाए। बाकी मैंने आपको पहला प्रोसेस सिखाया था, वहां से आप इसको कर पाएंगे। जैसे देखिए ध्यान दीजिए गाइस, हम एक नंबर लिखते हैं 2 4 2 का स्क्वायर। ठीक है गाइस। फिर नंबर एक लिखते हैं 2 5 6 का स्क्वायर। गाइस 2 नंबर मैंने लिया है 242 का स्क्वायर 256 का स्क्वायर। करना क्या गाइस, आपको मैंने पहले बताया कि 2 ग्रुप में बांटना है। राइट साइड से एक नंबर लेना, बाकी लेफ्ट साइड में 2 नंबर है, दोनों को साथ में लेना है। राइट साइड से एक नंबर लेना और लेफ्ट साइड से दोनों को साथ में लेना। मतलब इसको बोलेंगे 224
इसको बोलेंगे 6 25। प्रोसेस क्या है गाइस कि दोनों का पार्टिकुलर के स्क्वायर करेंगे, अलग अलग है। 2 का स्क्वायर 4 0 4 4 नहीं 0 4 और 24 का स्क्वायर 5 7 6। अब करना क्या है, इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। तो गाइस यहाँ पे 96 को ऐड कर देना है। 4 6 5 8 5। गाइस हमने इसको स्क्वायर कर लिया। नेक्स्ट 6 का स्क्वायर 36, 25 का स्क्वायर 625, 25 गुना 6 150, 150 दूनी 300। 300 को गाइस यहाँ पर रख देना है, ऐड कर देना है। 6 3 5 5 6। गाइस ये हमने सीखा कि कैसे करते हैं इसको। आप 990 तक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको आगे ट्राई जरूर करेंगे। गाइस जैसे मैंने यहाँ पे 2 नंबर दिया, 725 का स्क्वायर 624 का स्क्वायर। देख रहे हैं कि नंबर बड़ा है, इसको स्क्वायर कैसे करेंगे गाइस, ध्यान दीजिएगा। 2 ग्रुप में बांट देते हैं इसको, ठीक है गाइस। करना क्या, इसका स्क्वायर करेंगे 25। अब गाइस 72 का स्क्वायर करेंगे तो आपको ऐसे करके करना पड़ेगा। 72 का अलग अलग करके, इसका स्क्वायर 04, इसका स्क्वायर 49, फिर इसको इंटू करेंगे गाइस। 7 में 14 दूनी 28, 28 को रख कर क्या करेंगे, इतना समय लगेगा। इसीलिए हम वहाँ पे आपको सिखाए थे कि बेसिक मतलब बिना लिखे कैसे करेंगे, माइंड कैलकुलेशन कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये आपका यूज होगा। 72 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 25 75 और 75 के ये बीच में, तो बेस का लेंगे 25 लेंगे। 25 से कितना ज्यादा, सॉरी गाइस 50 से कंपेयर करेंगे। इसके बाद 50 से कितना ज्यादा है 22, तो 25 और 22 47 और 22 का स्क्वायर गाइस 484, तो 5184 डायरेक्ट लिखेंगे 5184। यहाँ गाइस देखिए आपका समय बचेगा, डायरेक्ट करेंगे। अब इसको इसमें इंटू कर दीजिए। 72 बचे 360 और डबल कर दीजिए 720। 720 यहाँ पर रखे गाइस, ऐड कर दीजिए 5 2 6 5 2 5। ठीक है गाइस, आज हमने अपना स्क्वायर्स का जो टॉपिक था जो क्लियर कर लिया, पूरा कर लिया। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए गाइस, और आप भी इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो आप ओरली सारे स्क्वायर्स को फाइंड कर पाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। तो गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वो भी गाइस आप बिना लिखे हुए निकालेंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगा गाइस। तो वीडियो से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। आगे और भी इंटरेस्टिंग पार्ट आपके सामने आते रहेंगे। तो गाइस शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ट्रिक कैसा लगा गाइस। थैंक यू।